बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम रिवर्स फॉरवर्ड के ऑटोमेटिक सर्किट डायग्राम के ज़रिए से कंट्रोल और पावर वायरिंग करके दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वही पुश बटन है, स्टॉप पुश बटन और स्टार्ट पुश बटन। इंडिकेशन लैम्प हम रिवर्स और फॉरवर्ड की कॉन्टेक्टर के साथ लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि मोटर इस वक्त रिवर्स में चल रही है या फॉरवर्ड में। इसके साथ ही हमारे पास एक रिले है, इसको हम कॉमन रिले के तौर पे यूज़ करेंगे। दो कॉन्टेक्टर हैं, एक रिवर्स होगा एक फॉरवर्ड होगा और दो टाइमर्स होंगे। ये हमारा एमसीबी है, यहाँ से हम कंट्रोल वायरिंग अपनी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें वायरिंग करने में आसानी हो। ये हमारी रिले हो जाएगी, ये हमारा टाइमर 1 हो जाएगा, ये टाइमर 2 हो जाएगा और ये हमारा कॉन्टेक्टर रिवर्स, कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड। तो इस तरह से हम वायरिंग करेंगे अपनी। तो अब मैंने रिले और टाइमर्स को निकाल दिया, तो इसकी हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं एज़ पर ड्राइंग, सबसे पहले हमने फेस को स्टॉप पुश बटन में पहुँचाया, उसी के सीरीज़ में लेकर हमने स्टार्ट पुश बटन में दे दिया और इसके पैरेलल में हमने रिले के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर दिया। अब जो स्टार्ट पुश बटन की आउटपुट है एज़ पर ड्राइंग, वो हम यहाँ से लेंगे और आप देख सकते हैं कि ये जा रही है टाइमर 1 के कॉमन में। टाइमर 1 के कॉमन में जाके इसके नॉर्मली ओपन और क्लोज दोनों पॉइंट से एक एक वायर निकलेंगे जो कि एक एक कॉन्टेक्टर की कॉइल में चले जाएंगे। और जो रिले है इसी के पैरेलल में आप देख सकते हैं कि टाइमर 2 है, तो यहाँ से ये वायर लेकर हमने टाइमर 2 की कॉइल में पहुँचाया हुआ है। टाइमर 2 जो है वो कॉन्टेक्टर 2 के साथ ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और टाइमर 1 जो है वो हमारी रिले के साथ ऑपरेट हो रहा है, यानी इसकी जो कॉइल है वो ये टाइमर के नॉर्मली क्लोज से होती हुई आ रही है और फिर रिले के पैरेलल में आ गई। तो एज़ पर ड्राइंग हमने कनेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब पहले हम इसका कंट्रोल सर्किट वेरीफाई करेंगे सप्लाई ऑन करके, उसके बाद फिर इसकी पावर डायग्राम की तरफ। तो अब हमारे सर्किट की जो है वो पावर ऑन हो चुकी है। तो अब हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं अपने सर्किट को, तो पहले हमारी मोटर जैसे भी हम रिवर्स चलाना चाह रहे हैं फॉरवर्ड, किसी एक डायरेक्शन में चलेगी और जो भी टाइम हमने सेट किया होगा 1 घंटा 12 घंटे जितना भी टाइम हम सेट करते हैं उसके बाद फिर वो फॉरवर्ड में चलेगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेकंड्स का टाइम दोनों टाइमर्स पे सेट किया है और ये इसी तरह ऑटोमेटिक चलती रहेगी, सिर्फ एक दफ़ा हमें स्टार्ट करना होगा। तो अभी हमारा रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन है, अब फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अभी इसी तरह से ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। जब भी हम स्टॉप करेंगे तो फिर से हमारा सर्किट जो है वो रीसेट हो जाएगा। अब टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी सर्किट की जो पावर वायरिंग है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कंट्रोल सर्किट को हम इसी तरह रहने देंगे, सिर्फ पावर सर्किट में किस तरह से पावर वायरिंग की जाती है रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के लिए किसी भी 3 फेज़ मोटर को, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएँगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।